का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी प्रियांशु अग्रवाल जी से। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो जिस तरीके से मैं प्रियांशु अग्रवाल जी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, उसी तरीके से आपकी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आपको करना क्या है, बस कमेंट सेक्शन में जाना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको टॉपिक को कमेंट्स में लिख दीजिए, और अपना जो भी आपका ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर 11-12 जो भी आपकी क्लास है, अपनी क्लास लिख दीजिए। और 1 वीक के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक जो भी आपने बताया उस टॉपिक पे वीडियो ला सकें। तो आज का जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। 3 चीज़ इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेट करना। तो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, या फिर मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स क्या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ ही तो आती हैं सारी। पॉलिटिक्स में सब गवर्नमेंट का ही सिस्टम चलता है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना या फिर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। अब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है? गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है? अब एक चीज़ बताइए, अगर आप किसी कंपटीशन में आपने कोई पार्टिसिपेट किया होगा, आप गए, आपने फॉर्म फिल कर दिया, और जिस दिन कंपटीशन था आप कहीं घूमने चले गए, तो क्या वो पार्टिसिपेशन होगा? वो पार्टिसिपेशन नहीं होगा। वो पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ जाके जहाँ पे आपने फॉर्म भरा है, आपको जाके वहाँ पर कंपटीशन में कुछ पार्टिसिपेट, वहाँ पे इन्फ्लुएंस करना था, अपने ओपिनियंस देने थे जिस भी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है। मेन चीज़ क्या है? आपको कुछ इन्फ्लुएंस करना था, कुछ वहाँ जाके प्रभाव डालना था, आपको बताना था कि भाई आप, प्रियांशु नाम का भी कोई वहाँ पे बंदा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम मानते कि भाई पार्टिसिपेट होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन कंपटीशन था उस दिन कहीं बाहर चले गए, तो आपने कोई ओपिनियन नहीं दिया, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करा, तो उस चीज़ को हम पार्टिसिपेशन नहीं कहते। वहीं इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, वो पार्टिसिपेशन हम नहीं मान रहे अच्छे से। पार्टिसिपेशन क्या होगा? जब हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपना ओपिनियन दें। ठीक है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपना ओपिनियन दे, और उस ओपिनियन से क्या करें? उस ओपिनियन से कुछ इन्फ्लुएंस भी करें। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव डालना। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, और एक गवर्नमेंट के डिसीजन को, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, तो हमने क्या करा? सबसे पहले हमने देखा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट हम किस में कर रहे हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में। गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके हमें क्या करना है? अपने कुछ ओपिनियंस देने हैं, और उन ओपिनियन से हमें क्या करना है? कुछ इन्फ्लुएंस करना है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे और गवर्नमेंट के डिसीजन पे। अब हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें? क्यों हम किसी को इन्फ्लुएंस करें? क्यों हम अपने ओपिनियंस बताएं? क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पे आता है? सीधा सीधा प्रभाव आता है हमारी लाइफ के ऊपर। ठीक है, मेन चीज़ क्या है? जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लाएगी, जैसे अभी गवर्नमेंट ने फार्मर्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी निकाली, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही है। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो उस पॉलिसी से खुश नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ क्या हो रही है, उससे अफेक्ट हो रही है, वो खुश नहीं है उस पॉलिसी से, तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो हमने पार्टिसिपेशन किया है वो किस वजह से किया है? पार्टिसिपेट किया है हमने अपनी लाइफ की वजह से, खुद जो हमारी लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेशन किया है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, जो गवर्नमेंट का डिसीजन अच्छा नहीं लगा, तो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब जो पार्टिसिपेशन है
जो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में या फिर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो दो तरीके के पार्टिसिपेशन होते हैं। एक तो होता है कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन, एक होता है अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन। तो कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन क्या होता है? कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन वो पार्टिसिपेशन होता है जब हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करते हुए, उनको फेवर करते हुए और उसको अपोज ना करते हुए हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हम उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन। तो कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वोटिंग है, एक तरफ है वोटिंग और एक तरफ है वायलेंस। तो वोटिंग में क्या कर रहे हैं हम? वोटिंग में हम जाएंगे, वोट भी करेंगे, जो भी प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं वोटिंग में हम जा रहे हैं, इसका मतलब उसको फेवर भी कर रहे हैं। और वोटिंग में जाके हम हल्ला तो करेंगे नहीं, सीधा वोट दे के आ जाएंगे, तो उसको हम अपोज भी नहीं कर रहे। तो वो क्या हो गया? वो कन्वेंशनल फॉर्म हो गया हमारा पार्टिसिपेशन का। अनकन्वेंशनल फॉर्म क्या है? कि जब हम उसको फॉलो नहीं करते, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है चलने का, उसको फॉलो नहीं करते, उसको फेवर भी नहीं करते, बल्कि उसको अपोज और करते हैं। ठीक है, तो फेवर भी नहीं कर रहे हैं, फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपोज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनकन्वेंशनल। इसका अपोजिट हो गया बिल्कुल। यहाँ फॉलो था, यहाँ डू नॉट फॉलो हो गया, यहाँ फेवर, डू नॉट फेवर, डू नॉट अपोज और अपोज। तो इसको हमने क्या कर दिया? पूरी तरीके से अपोजिट कर दिया इसका, कन्वेंशन का। जैसे कि वायलेंस, जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, प्रोटेस्ट होती हैं, मार्चेस होती हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सब अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन होता है। जितने भी वोटिंग होती है, कैंडिडेट जो खड़ा होता है इलेक्शन में, या फिर हम कैंपेनिंग करते हैं, वो सब किस में आती है? वो सब आती है कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पढ़ लिया, और आखिरी टॉपिक है हमारा इसमें बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में रुकावटें कहाँ कहाँ से आती हैं। तो सबसे पहले जो रुकावट आती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, वो आती है पॉवर्टी। ठीक है, सबसे पहली रुकावट कहाँ से आ रही है? पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। अब गरीबी से रुकावट कैसे आ रही है? तो अगर आप देखेंगे, जो वोटिंग करने जा रहे हैं ज़्यादातर, वो कहाँ से जाते हैं? वो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं, वोटिंग ज़्यादा करते हैं। गरीब लोग जो होते हैं वोटिंग कम करते हैं। तो वो कम क्यों करते हैं? उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास पैसे कमाने के अलावा कोई फुर्सत नहीं होती। मतलब आप समझ लीजिए कि उनको जो अपनी लाइवलीहुड है उससे ही फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, सुबह गए 8-9 बजे जब भी जाते हैं वो, जो भी उनका टाइम होता है, फिर मजदूरी करिए, जो भी वो काम करते हैं, शाम तक घर पे आएंगे, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। तो उनके पास वोटिंग करने का या फिर किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करने का टाइम ही नहीं है। जो गरीब इंसान है वो अपने खाने के लिए बस मेहनत करता है कि 2 वक्त की उसे रोटी मिल जाए, वही उसका मेन मोटिव रहता है, उसको इधर उधर से कोई मतलब नहीं होता। तो पॉवर्टी ये है कि अगर गरीब है इंसान तो उसका ध्यान नहीं जाएगा इन चीज़ों पे, और वो इस चीज़ में घुसेगा ही नहीं कभी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं है अपना खाना। उसकी मेन चीज़ क्या है? उसे बस अपने खाने से मतलब है कि उसे भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इलिटरेसी। ठीक है, इलिटरेसी मतलब, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग, इलिटरेसी मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वहाँ उसी चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा? अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उन्हें नहीं पता वो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, उन्हें नहीं पता फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उन्हें नहीं पता फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, उन्हें नहीं पता वोटिंग क्या होती है, वोटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, या फिर कौन सी एज ग्रुप से वोटिंग शुरू हो जाती है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो अनपढ़ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। ठीक है, उनसे पूछो कि आप एनआरसी क्या है, वो कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, वो पढ़े ही नहीं उन्होंने आज तक कुछ, वो नहीं पता। उनसे पूछो व्हाट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो बता ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ क्या है कि जब लोग अनपढ़ होंगे, उन्हें पता ही नहीं कि वोटिंग क्यों कर रहे हैं हम, क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है, अगर ये वाली पार्टी आएगी उसके जो पॉलिसीज़ बताई हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जो दूसरी पार्टी है उसने अपनी कुछ और पॉलिसीज़ बताई हैं उससे क्या फ़ायदा होगा, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद पॉवर्टी में आपको मैंने बता दिया कि जो रिच लोग होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं पुअर से।
इलिटरेसी में जो लिटरेट लोग होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इलिटरेट से, ठीक है। उसके बाद है एज। एज एक ऐसा फैक्टर है कि जैसे आप देखें, अभी आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ आएगा, उसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज ग्रुप जितना ज़्यादा है पार्टिसिपेशन उतना कम है, ठीक है। तो एज ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो कम पार्टिसिपेट करते हैं, जो कम उम्र के लोग होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उस टाइम जोश ज़्यादा रहता है ना, उस नया नया वोटिंग कार्ड बनता है, तो सब कोशिश करते हैं जाओ चलो वोट दो। फिर धीरे धीरे वो तरीके से उन्हें बोरिंग लगने लगता है या फिर जो भी है, फिर वो बजाना ही बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, ठीक है, 50 60 70 वाले, वो कम पार्टिसिपेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अंडर 25 है। अभी आप लोग ग्राफ में देख लिया होगा। फिर उसके बाद है अगला इनकम, ठीक है। तो याद रखना कि 25 वाले ज़्यादा करेंगे और 60 वालों से, ये मैंने लिख दिया एक बस एक तरीके से आपको देने के लिए ओवरव्यू। उसके बाद है इनकम। इनकम में भी वही है, जो ज़्यादा जिनकी ज़्यादा इनकम होगी, इनकम जिनकी ज़्यादा होगी वो पार्टिसिपेट वो ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू इनकम जिनकी कम होगी। इनकम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वही कि ये वाला इस वाले पॉइंट से रिलेट कर देते हैं उसको पॉवर्टी से। तो इनकम ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, इनकम ज़्यादा होने का मतलब है कि जो इंसान है वो रिच है। इनकम कम होने का मतलब है इंसान पुअर है। तो वही ऊपर वाले टॉपिक है कि जो अगर ज़्यादा इनकम होगी तो पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा, कम इनकम होगी तो पार्टिसिपेशन कम होगा। उसके बाद आखिरी जो है इसमें वो है वुमेन्स के बारे में, या फिर हम कह रहे हैं जेंडर। तो जेंडर में याद रखना है, फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट कम करती हैं और जो मेल होते हैं वो पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मेल जो है वो फीमेल से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर हम इसको टॉपिक को इस तरीके से समझ सकते हैं वुमेन्स पार्टिसिपेशन के तरीके से। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक पिक आएगी, उसको देखिए, यहाँ पे कितना चेंज आया वुमेन्स के पार्टिसिपेशन में। तो मुश्किल से 1 या 2 वुमेन्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं, इससे ज़्यादा वुमेन्स इंक्रीज ही नहीं हुई 4-5 साल के इस क्या कहते हैं टेन्योर में, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन में कितनी कमी है, कि 5 साल में मुश्किल से 1 या 2 वुमेन्स ही हैं जो इंक्रीज हुई हैं। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें थी बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्या क्या रुकावटें आती हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते वक्त। सबसे पहले पॉवर्टी, इंसान गरीब है तो कम पार्टिसिपेट करेगा। इलिटरेसी, पढ़ा लिखा नहीं है तो कम पार्टिसिपेट करेगा। एज, अगर ज़्यादा एज ग्रुप का है तो कम पार्टिसिपेट करेगा। इनकम, अगर इनकम कम है तो कम पार्टिसिपेट करेगा। और आखिरी है जेंडर, कि मेल ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जो फीमेल होती हैं वो कम पार्टिसिपेट करती हैं। यानी कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो है अभी भी कम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, पॉलिटिक्स में, या फिर हम कह लें। तो ये टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिस तरीके से मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की।